वैकुंठ की दिव्य शांति के बीच जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो वह केवल एक क्षणिक घटना नहीं थी, वह सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को खोलने वाली लीला की शुरुआत थी। क्या वह अपमान था, परीक्षा थी, या फिर अहंकार के विनाश का प्रतीक? जब इस परीक्षा से विष्णु की करुणा और सर्वोच्चता सिद्ध हो चुकी थी, तब भी घटनाएं यही नहीं थमी। देवी लक्ष्मी ने इसे अपने सम्मान से जोड़ा और वैकुंठ का त्याग कर दिया। उनके वियोग ने स्वयं भगवान को भी विचलित कर दिया। क्या यही कारण बना कि नारायण को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा? वैकुंठ की दिव्यता छोड़कर जब उन्होंने मानव रूप धारण किया और श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने भी भूख, प्यास और विरह की पीड़ा को अनुभव किया। यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्या ईश्वर भी मानवीय कष्टों को अपने ऊपर ले सकता है? इस अवतार ने यही सिद्ध किया। कथा के अनुसार जब वे वन में तपस्वी जीवन जी रहे थे, तब दो देवताओं ने गुप्त रूप से उनकी सहायता की। एक ने गौ के रूप में और दूसरे ने ग्वाले के रूप में। यह सहायता प्रकट नहीं थी, परंतु दिव्य योजना का हिस्सा थी। पहली ही भेंट में पद्मावती से मिलन के बाद ऐसा क्या घटित हुआ कि श्रीनिवास ने अन्न और जल का त्याग कर दिया? प्रेम, विरह और दन्यते, तीनों ने मिलकर इस कथा को और रहस्यमय बना दिया। विवाह से पूर्व एक ज्योतिषी के वेश में स्वयं कौन आया जिसने भाग्य का रहस्य खोल दिया? और जब विवाह की तैयारी का समय आया तो श्रीनिवास ने धन के लिए किस देवता से रण लिया? कहा जाता है कि यह रण कुबेर से लिया गया था और यह संकल्प किया गया कि कलयुग के अंत तक भक्तों के दान से यह ऋण चुकाया जाएगा। यही कारण है कि आज भी तिरुमला में अर्पित हर दान को उसी दिव्य ऋण से जोड़ा जाता है। जब लक्ष्मी और पद्मावती के बीच प्रश्न खड़ा हुआ, तब भगवान ने स्वयं को ही मध्य से हटा लिया। त्याग का ऐसा उदाहरण जहां ईश्वर ने भी समाधान के लिए स्वयं को स्थिर कर लिया। आज वे उसी रूप में आंध्र प्रदेश की 7 पवित्र पहाड़ियों पर स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में श्री वेंकटेश्वर या बालाजी के रूप में विराजमान। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम, वचन और धर्म की गहराई को समझाने वाली दिव्य लीला है। और शायद यही कारण है कि तिरुमला केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और अनंत प्रतीक्षा का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यह धाम सिर्फ सोने की परतों और पत्थरों से बना कोई भव्य ढांचा नहीं है। यह उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद है जो टूटकर भी यहाँ आकर खुद को संभाल लेते हैं। जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब लोग एक ही नाम लेते हैं, गोविंदा। कोई उन्हें बालाजी कहता है, कोई श्रीनिवास, तो कोई वेंकटाचलपति। मान्यता है कि कलयुग में जो भगवान सीधे अपने भक्तों की सुनते हैं, वही वेंकटेश्वर है। आंध्र प्रदेश की 7 पवित्र पहाड़ियों पर स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की पहचान सिर्फ आस्था से नहीं, व्यवस्था से भी है। शेषाद्री से लेकर वेंकटाद्री तक की 7 पहाड़ियों को आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है। सबसे ऊंची पहाड़ी वेंकटाद्री पर मुख्य मंदिर है, जिसे आनंद निलयम कहा जाता है, यानी वह स्थान जहां भक्त को अंदर से शांति मिलती। अब कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े यज्ञ से। सरस्वती नदी के किनारे कई ऋषि एक साथ मिलकर यज्ञ कर रहे थे। उद्देश्य साफ था, सृष्टि का कल्याण। लेकिन यज्ञ के बीच एक गहरा सवाल खड़ा हो गया, त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन? ब्रह्मा, विष्णु या महेश? यज्ञ का फल किसे दिया जाए? निर्णय हुआ कि इस बात की परीक्षा होगी, और यह जिम्मेदारी दी गई महर्षि भृगु को। ज्ञान में आगे, लेकिन स्वभाव में तेज। कहा जाता है कि उनके पैर में एक अतिरिक्त नेत्र था, जो उनके अंदर के गर्व का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा उस समय अपने कार्य में व्यस्त थे। भृगु को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने मन ही मन सोचा, यहाँ अभी भी रजोगुण का प्रभाव है। फिर वे कैलाश गए। वहां शिव और पार्वती एकांत में थे। अचानक विघ्न पड़ने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। भृगु ने इसे तमोगुण का संकेत माना। आखिर में वे वैकुंठ पहुंचे। वहां का वातावरण शांत था। शेषनाग पर विष्णु विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी उनके पास थी। भृगु के पहुंचने पर भी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। पहले से भरे गुस्से ने अब सीमा पार कर दी। उन्होंने सीधा विष्णु के वक्ष पर पैर मार दिया। पर जो आगे हुआ, वही इस कथा की आत्मा है। विष्णु क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे, भृगु के चरण पकड़कर बोले, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? उन्होंने उनके पैर दबाए और उसी क्षण भृगु के अंदर का अहंकार शांत हो गया। उनका अतिरिक्त नेत्र मानो बंद हो गया। भृगु समझ चुके थे, सच्ची श्रेष्ठता शक्ति में नहीं, विनम्रता में है। उन्होंने स्वीकार किया कि त्रिदेवों में विष्णु ही सबसे करुणामय और सर्वोच्च है। यहीं से घटनाओं की एक नई श्रृंखला शुरू होती है, जो आगे चलकर भगवान के पृथ्वी पर अवतरण का कारण बनती। भृगु मुनि की परीक्षा के बाद यह साफ हो चुका था कि त्रिदेवों में विष्णु ही सबसे करुणामय और सात्विक है। लेकिन उसी क्षण एक नई लीला शुरू हो चुकी थी। भगवान विष्णु के वक्ष पर किया गया प्रहार सिर्फ उनका अपमान नहीं था, वह स्थान देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए यह चोट सीधे उनके सम्मान पर थी। लक्ष्मी जी ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा न हो, वहां मेरा रहना व्यर्थ है। और इतना कहकर उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। वे पृथ्वी पर करवीरपुर पहुंची, जिसे आज कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। वहीं उन्होंने तपस्या शुरू कर दी।
लक्ष्मी के बिना वैकुंठ सूना पड़ गया। समृद्धि और सौभाग्य का धाम जग अपनी चमक खो बैठा। भगवान विष्णु भी भीतर से व्याकुल हो उठे। अंततः उन्होंने भी वैकुंठ का त्याग किया और मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। देवी की खोज में वे वन, पर्वत और नदियां पार करते हुए शेषाचलम की पहाड़ियों तक पहुंचे। तिरुमला की इन्हीं पवित्र पहाड़ियों में उन्होंने एक चींटी की बाम्बी को अपना आश्रय बनाया और वहीं तपस्या में लीन हो गए। अब वे मानव शरीर में थे। भूख, प्यास और थकान सब महसूस होने लगा। यह स्थिति देखकर ब्रह्मा और शिव का हृदय पिघल गया। कथा के अनुसार ब्रह्मा ने गाय का रूप लिया, शिव उस बछड़े बने और सूर्य देव एक साधारण ग्वाले के वेश में उनके साथ हो लिए। सूर्य देव उस गाय और बछड़े को चोल देश के राजा के पास ले गए, जिसका राज्य वेंकटाचल क्षेत्र तक फैला था। राजा ने उस अद्भुत गाय को खरीद लिया। गाय रोज अन्य गायों के साथ जंगल जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद चुपचाप उस बाम्बी के पास पहुंच जाती जहां श्रीनिवास तप में लीन थे। वहां वह अपने थनों से दूध बहाती जो सीधे बाम्बी में गिरता। उसी दूध से भगवान की भूख शांत होती और उनका तप चलता रहता। शाम को जब गाय महल लौटती तो उसके थनों में दूध नहीं होता। रानी को शक हुआ। बार बार ऐसा होने पर उसने ग्वाले को डांटा और कारण जानने का आदेश दिया। अगले दिन ग्वाला चुपचाप पीछे पीछे जंगल गया। उसने देखा कि गाय बाम्बी के ऊपर खड़ी होकर सारा दूध बहा रही। उसे लगा दूध बर्बाद किया जा रहा है। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठाई और गाय पर वार करने दौड़ा। उसी पल बाम्बी फट पड़ी। भगवान श्रीनिवास बाहर आए और वार खुद पर ले लिया। कुल्हाड़ी उनके सिर पर लगी, रक्त बह निकला। यह दृश्य इतना अचानक था कि ग्वाला वहीं गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। गाय सुरक्षित थी। वह सीधे महल की ओर भागी और अपने व्यवहार से राजा को जंगल की ओर ले आई। आगे जो हुआ वही इस लीला का अगला अध्याय बनता है, जहां भगवान का दर्द, राजा का पश्चाताप और नियति का नया मोड़ एक साथ सामने आता है। जंगल में पहुंचे राजा ने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। एक तरफ उनका ग्वाला मृत पड़ा था, दूसरी तरफ भगवान श्रीनिवास घायल अवस्था में खड़े थे, सिर से रक्त बह रहा था। राजा समझ गया कि यहाँ कुछ असाधारण हुआ। भगवान श्रीनिवास ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, यह अपराध तुम्हारे सेवक ने किया है, पर शास्त्र कहते हैं कि सेवक के कर्मों का उत्तरदायित्व राजा पर भी होता है। धर्म की शिक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य था, उसके अज्ञान का परिणाम मुझे सहना पड़ा। फिर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि वह पिशाच योनि को प्राप्त होगा। यह सुनते ही राजा के होश उड़ गए। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। उसकी सच्ची पश्चाताप भावना देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, भविष्य में जब मैं आकाश राजा की पुत्री से विवाह करूंगा तब तुम मुझे स्वर्ण मुकुट भेंट करना। जिस क्षण मैं उसे धारण करूंगा उसी क्षण तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद घायल अवस्था में श्रीनिवास वन में औषधि खोजते हुए भटकने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट वराह स्वामी से हुई, जो भगवान विष्णु का वराह अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि सतयुग में हिरण्याक्ष का वध करने के बाद से वे इन पहाड़ियों पर निवास कर रहे थे। इसी कारण तिरुमला क्षेत्र को आदि वराह क्षेत्र भी कहा जाता है। श्रीनिवास ने उनसे निवास के लिए थोड़ी भूमि मांगी। वराह स्वामी ने सीधा प्रश्न किया, मैं अपनी भूमि किसी और को क्यों दूं? तब श्रीनिवास ने पूरी कथा सुनाई और बताया कि वे कलयुग के अंत तक यहीं रहेंगे। वराह स्वामी ने एक शर्त रखी, मेरे क्षेत्र में आने वाला हर भक्त पहले मेरे दर्शन करेगा, फिर तुम्हारे। श्रीनिवास ने विनम्रता से यह शर्त स्वीकार कर ली। यही कारण है कि आज भी तिरुमला में यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त पहले आदि वराह स्वामी के दर्शन न कर ले। इसके बाद वराह स्वामी ने उन्हें पास ही एक आश्रम में भेजा जहां वकुला देवी नाम की वृद्ध तपस्विनी रहती थी। पुराणों के अनुसार वे द्वापर युग की यशोदा का ही पुनर्जन्म थी। कृष्ण को बाल्यकाल में पालने वाली यशोदा माता अपने पुत्र का विवाह नहीं देख सकी थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। जब वकुला देवी ने घायल श्रीनिवास को देखा, उनका हृदय ममता से भर गया। उन्होंने उनके घावों का उपचार किया। श्रीनिवास ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा और वकुला देवी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं से उनका नाम पड़ा श्रीनिवास। अब वे एक साधारण पुत्र की तरह आश्रम में रहने लगे। वकुला देवी उनकी देखभाल मां की तरह करती रही। कथा का अगला मोड़ आता है देवी पद्मावती के जन्म से। उस समय तोंड मंडलम क्षेत्र में चंद्रवंश के राजा आकाश राजा का शासन था। वे धर्मप्रिय थे लेकिन संतानहीन थे। कुलगुरु की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का निर्णय लिया। यज्ञ भूमि को पवित्र करने के लिए राजा स्वयं स्वर्ण हल से भूमि जोत रहे थे। अचानक हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां एक अद्भुत दृश्य सामने आया। भूमि के भीतर से 1000 पंखुड़ियों वाला स्वर्ण कमल प्रकट हुआ था और उसके मध्य में एक दिव्य कन्या शिशु लेटी हुई थी। उसी कन्या का नाम आगे चलकर पद्मावती पड़ा, जिसकी नियति सीधे भगवान श्रीनिवास से जुड़ने वाली थी। उसी क्षण आकाश से वाणी हुई, राजन, इस दिव्य कन्या को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करो। क्योंकि वह कमल से प्रकट हुई थी इसलिए उसका नाम रखा गया।
पद्मावती। समय बीता और पद्मावती का सौंदर्य और शील चारों दिशाओं में प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन भगवान श्रीनिवास वन में आखेट के लिए निकले। एक जंगली हाथी का पीछा करते करते वे नारायण वन के पास एक सुंदर उपवन में पहुंच गए। वहीं राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। अचानक वही हाथी वहां आ धमका और अफरा तफरी मच गई। तब श्रीनिवास आगे बढ़े और हाथी को काबू में कर लिया। उसी हलचल के बीच पहली बार उनकी और पद्मावती की आंखें मिली। यह कोई सामान्य मिलन नहीं था, यह विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। दोनों के मन में एक अनकहा भाव जाग उठा, लेकिन मर्यादा के कारण वे बिना कुछ कहे लौट गए। आश्रम पहुंचकर श्रीनिवास पद्मावती के विचारों में खोए रहने लगे। उन्होंने भोजन जल तक त्याग दिया। जब वकुला देवी ने यह देखा तो चिंतित हो उठी। पूछने पर श्रीनिवास ने अपने प्रेम का कारण बताया और माता से अनुरोध किया कि वे आकाश राजा के पास विवाह प्रस्ताव रखें। वकुला देवी साधारण आश्रमवासी थी। एक राजा के महल में प्रस्ताव लेकर जाना आसान नहीं था, लेकिन पुत्र की व्यथा देखकर वे तैयार हो गईं और नारायण वन की ओर चल पड़ी। इधर श्रीनिवास को चिंता थी कि कहीं प्रस्ताव ठुकरा न दिया जाए, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। वे स्थानीय भविष्यवक्ता सोझी या कुराठी का वेश धारण कर रानी धरणी देवी के पास पहुंचे। हाथ में छड़ी और टोकरी लिए उन्होंने कहा, महारानी, आपकी पुत्री स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। उसका विवाह एक वनवासी युवक से होगा जो वास्तव में स्वयं नारायण है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत कीजिए। रानी ने इस संकेत को गंभीरता से लिया। कुछ समय बाद जब वकुला देवी आधिकारिक प्रस्ताव लेकर पहुंची, तब तक रानी इस दिव्य संकेत को समझ चुकी थी। साथ ही राज पुरोहित बृहस्पति ने भी आकाश राजा को बताया कि यह विवाह पहले से नियति में लिखा है। राजा ने सहमति दे दी। विवाह तय हो गया, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हुई। श्रीनिवास ने वैकुंठ का वैभव त्याग दिया था। वे वनवासी रूप में थे। दूसरी ओर पद्मावती एक राजकुमारी थी। आकाश राजा चाहते थे कि विवाह राजसी गरिमा के साथ हो। परंपरा के अनुसार विवाह का खर्च वर पक्ष उठाता है और श्रीनिवास के पास उस समय धन नहीं था। यह स्थिति एक प्रकार का धर्म संकट बन गई। तब श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का स्मरण किया। कुबेर प्रकट हुए, लेकिन वे नियमों के पक्के थे। श्रीनिवास ने विवाह हेतु स्वर्ण मुद्राओं का ऋण मांगा। कुबेर ने सहमति दी, पर शर्त रखी कि यह लिखित वचन पत्र के रूप में होगा, एक प्रकार का दैवी समझौता। कुबेर ने उन्हें 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी। यही वह ऋण है जिसके बारे में मान्यता है कि कलयुग के अंत तक चुकाया जाना है, और इसी कारण आज भी तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में भक्तों द्वारा अर्पित दान को उसी दिव्य ऋण से जोड़ा जाता है, मानो हर अर्पण उस प्राचीन वचन की एक छोटी सी किस्त हो। यह निश्चय हुआ कि भगवान श्रीनिवास कलयुग के अंत तक मूल धन नहीं, केवल उसके ब्याज का भुगतान करेंगे। उन्होंने कुबेर को वचन दिया, कलयुग में जो भी भक्त उनके दर्शन को आएंगे और श्रद्धा से दान देंगे, वही धन इस ऋण के ब्याज में लगेगा। इसी मान्यता के कारण आज भी तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की हुंडी में भक्त खुले दिल से धन, सोना और आभूषण अर्पित करते हैं। इसे केवल दान नहीं, उस दिव्य वचन की निरंतर पूर्ति माना जाता है। कुबेर से मिले धन से विवाह की तैयारियां भव्य स्तर पर हुई। नारायण वनम में श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। तीनों लोकों से देवता, ऋषि, गणर्वोर और किन्नर उपस्थित हुए। कथा में वर्णन मिलता है कि स्वयं अग्निदेव ने भोजन व्यवस्था संभाली। टोल राजा, जो श्राप से मुक्ति की प्रतीक्षा में था, और आकाश राजा, दोनों ने मिलकर श्रीनिवास को स्वर्ण मुकुट भेंट किया। जैसे ही श्रीनिवास ने वह मुकुट धारण किया, उन्हें अपना दिव्य स्वरूप और पूर्व स्मृतियां प्राप्त हुई। उसी क्षण चोल राजा भी श्राप से मुक्त हो गए। विवाह के बाद श्रीनिवास और पद्मावती ने राजमहलों में रहने के बजाय तिरुमला की पहाड़ियों को अपना निवास चुना। वकुला देवी भी उनके साथ आ गई। जीवन सादगी से चल रहा था। लगभग 6 महीने बाद महर्षि नारद कोल्हापुर पहुंचे, जहां महालक्ष्मी अब भी तप में लीन थी। लीला के अनुसार नारद ने उनसे कहा, माता, उधर श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह कर लिया है। यह सुनते ही लक्ष्मी जी का भाव फिर प्रबल हो उठा। वे तुरंत तिरुमला पहुंची। वहां उनका सामना श्रीनिवास और पद्मावती से हुआ। लक्ष्मी ने प्रश्न किया, मैं आपकी सनातन संगिनी, मेरे रहते यह दूसरा विवाह कैसे? पद्मावती ने उत्तर दिया, मैं वेदवती का अवतार हूँ। त्रेता युग में भगवान राम ने मुझसे कलयुग में विवाह का वचन दिया था। दोनों देवियों के बीच संवाद तीव्र होता देख श्रीनिवास मौन हो गए। वे जानते थे कि कलयुग में मानव दुख, भ्रम और अस्थिरता से घिरा रहेगा। उसे एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता होगी जो सदा उपस्थित रहे, स्थिर और सुलभ। तब श्रीनिवास ने शिला रूप धारण कर लिया। उन्हें इस रूप में देखकर दोनों देवियों का क्रोध शांत हो गया। वे समझ गईं, यह सब लीला है ताकि भगवान पृथ्वी पर स्थायी रूप से विराजमान रह सके। दोनों देवियों ने भी उनके साथ सदा रहने का निर्णय लिया। लक्ष्मी श्रीदेवी रूप में भगवान के वक्ष के बाईं ओर प्रतिष्ठित हुई। पद्मावती भूदेवी रूप में दाईं ओर विराजमान हुई। आज भी गर्भगृह की मुख्य मूर्ति में दोनों की स्वर्ण प्रतिकृतियां देखी जा सकती हैं। यही कथा बताती है कि क्यों तिरुमला केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वचन, त्याग और करुणा की जीवित परंपरा है। अगर यह प्रस्तुति आपको सार्थक लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसी ही और प्रामाणिक पौराणिक कथाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय श्रीनिवास।